स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 री एग्ज़ाम का आज क्लास 6 to 8 का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है और हम इसके आंसर की को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो टीआरई 3 री एग्ज़ाम के जो जीएस के 40 क्वेश्चन जो कॉमन होते हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए, उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एसएससी सोशल साइंस के 80 क्वेश्चन, जो 40 क्वेश्चन हिस्ट्री से हैं और 40 क्वेश्चन जो हो जाते हैं पॉलिटी से, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है जो हिस्ट्री से संबंधित है। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? तो इसका जो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ये है ए वैशेषिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताया जा रहा है कि 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई। तो आप सभी को पता होगा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में दादा भाई नौरोजी साहब ने क्या बताया था? तो ब्रिटिश सरकार की क्या किए थे, ये आर्थिक नीति के बारे में डिटेल्स में बताया था कि किस तरीके से ब्रिटिश सरकार जो है भारत का आर्थिक रूप से शोषण कर रहा था। तो उसके बारे में ये लोग डिटेल्स में डिस्कस किए थे। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1854 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि गदर आंदोलन के एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, के नेता थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का बी हो जाएगा, करतार सिंह सराभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है मुल्ला मस्कत और बोलन क्या है? तो ये सभी को पता होगा, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, बोलन दर्रा है, वहाँ से कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का बी। ये क्या है? पर्वतीय दर्रे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रॉयल नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था? तो इस सबको पता होगा कि जो नेवी विद्रोह जो हुआ रॉयल नेवी, ये 1946 में अर्थात 1946 में हुआ। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7th नंबर क्वेश्चन है कि क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का पहला वायसराय था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8th नंबर हमारा क्वेश्चन है। 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, टिकेंद्र जीत सिंह। नेक्स्ट है 9th नंबर हमारा क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी, कितना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, 241 मील था। चलते हैं नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन। मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुरियर प्रणाली। चलते हैं 11th नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ही ऐसा था जो इसका उद्देश्य था असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस घटना से राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट शुरू हुई? जिसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का कि 7वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्ष। और आप सभी को पता है कि हर्ष के शासनकाल में ही चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था। चलते हैं 14th नंबर क्वेश्चन। 14th नंबर में है कि ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 का आत्मसात नीति। दोस्तों, हमने कोशिश की है कि इसका जो आंसर की हो लगभग जो 99.9% 100% सही रहे। अगर 1-2 क्वेश्चन का आंसर गलत होता है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15th नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई? तो आप सभी को बताओ कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है वर्साय की संधि की गई थी, उसके बाद ही राष्ट्रसंघ की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15th का। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषा समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिया। यह किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, 1878। नेक्स्ट है हमारा 17th नंबर क्वेश्चन। किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? तो आप सभी को पता होगा कि
जलियांवाला बाग हत्याकांड ने इसके लिए जो है उत्प्रेरक के काम किया, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड का खिलाफत आंदोलन और उसके असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। 17 का हो जाएगा सी। 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशुरविनपाल। दोस्तों थोड़ा वीडियो डिले हो गया इस वजह से, क्योंकि डेटा पैक जो ख़त्म हो गया, क्योंकि जो भी डेटास थे वो यूज हो गए थे आपको जीएस पेपर 1 के आंसर की डालने में, इसलिए ये थोड़ा लेट से डिलीवर हो रहा है, लेकिन ये ऑथेंटिक आपको मिलेगा, इस चीज़ के लिए आप चिंता ना करें। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग पकड़ी थी। तो ये था 1/3। तेभागा मतलब समझ सकते हैं 1/3 से आप इसको कर सकते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा। नेक्स्ट, किस हड़प्पा स्थल में हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से मिलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें टिस्को की स्थापना की बात की जाए तो आप सभी को पास जब पता ही होगा, एनसीईआरटी में भी पॉइंट है, 1907 में टिस्को की स्थापना की गई थी। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1907। नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन की 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्पलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य ज्ञान। चलते हैं नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन की 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनायक दामोदर सावरकर। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों को क्या प्रभाव पड़ा? तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा, देख सकते हैं उपरोक्त में सभी। चलते हैं नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन पे। ASI के पहले निदेशक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। चलते हैं नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिससे अंततः संघर्ष हुआ? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचशील समझौता। नेक्स्ट है 27 नंबर। पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खड़क सिंह। अब सभी को पता होगा भगत सिंह होंगे नहीं, बंदा बहादुर, तो ये मुगल काल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वही बात किया जाए नेक्स्ट 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? तो ये हमारा था ऑप्शन नंबर सी, शांति, भूमि और रोटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? तो इसका संबंध था आधुनिक शिक्षा से, क्योंकि इसमें अंग्रेजी शिक्षा की बात की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि हिटलर की आत्मकथा, जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया था, इसका है मेन कैंप। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इटली के एकीकरण का जनक कौन है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजिनी। नेक्स्ट है ताना भागा आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के द्वारा उत्पन्न हुआ था? तो उस वक्त तत्कालीन जो है बिहार में हुआ था, बिहार के छोटा नागपुर के प्रांत में, जो कि वर्तमान में कहाँ पे, झारखंड में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32 का झारखंड। नेक्स्ट मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या है? तो ये हो जाएगा राजगिरी, ऑप्शन नंबर बी। 33 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात किया जाए 34 नंबर क्वेश्चन का कि वियतनाम राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में एन बाई विद्रोह का संबंध क्या है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन। यूरोप में 1848 की क्रांतियों की मुख्य मांगें क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 1 से अधिक, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है हमारा 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की थी, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावी रही थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, सुब्रमण्यम अय्यर। तो 36 का जो राइट आंसर है ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए 37 नंबर का। 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर होता है? आप सभी को पता 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसके अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार, और इसी में बताया जा रहा है कि बिहार से जो शामिल होते राजकुमार शुक्ल, उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था। साथ में इसमें नरम दल और गरम दल एक हो गया था, और साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक हो गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन पे। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? तो बताया जरा किससे क्या होता है, हमारा निर्यात में क्या हो गया था, वृद्धि हो गया था। 38 नंबर क्वेश्चन का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके कारण जो होता है व्यापार अधिशेष हो गया था। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन।
उत्तर वैदिक काल के रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पे बातें की गई? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये उपनिषद हो जाएगा 39 का। वहीं बात किया जाए लास्ट जो हिस्ट्री का अंतिम क्वेश्चन है, स्टालिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी और सोवियत के बीच में। तो दोस्तों बहुत ही कम समय में आप देख सकते हैं कि 10 मिनट में लगभग हमने हिस्ट्री के जो 40 क्वेश्चन हैं, जो हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हमने डिस्कस किया। वहीं इससे 10 मिनट में भी हमने जीएस के जो 40 क्वेश्चन पूछे गए उसको भी डिस्कस किया। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो हमारा पार्ट है, पार्ट 3, जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों का साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं कि बीपीएससी और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर बिहार गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, उसकी तैयारी कराई जाती है। उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जा रही है और कई क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के हमारे चैनल से पूछे गए हैं। साथ ही हमारे यहाँ इंडियन पॉलिटी के भी लेक्चर कराए जा रहे हैं। अब तक हमने लगभग 5 से 7 इंडियन पॉलिटी के लेक्चर के वहाँ से देखेगा, आपको जरूर मिल जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे चैनल से पॉलिटी के पूछे गए हैं मात्र 5 से 7 लेक्चर में। वहीं हमारे यूट्यूब चैनल बिजली विभाग को और रेलवे टेक्नीशियन को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर के भी एमसीक्यू सीरीज चलाए जा रहे हैं। तो आप प्लीज़ इससे जुड़े और चैनल का को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम देख लेते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। पहला है कि भारत में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 42वां संविधान संशोधन। इसको भी हमने डिस्कस किया था इंडियन पॉलिटी का, जब हमने बेसिक डिस्कस किया था कि संविधान के कुल कितने 22 भाग है। तो वहाँ पे हमने जब भाग 4 को डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने बताया था कि सरदार स्वांशी समिति की सिफारिश के आधार पे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न आया है। वहीं नेक्स्ट पूछा जाए समान पारिश्रमिक अधिनियम भारत में कब लाया गया था? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 1976 में लाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन से। बताया जा रहा है न्याय युद्ध के रूप में ज्ञात आंदोलन का हरियाणा निम्न में से किसके नेता द्वारा नेतृत्व किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देवीलाल द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन। निम्न में से स्वतंत्र भारत में कौन से राज्य भाषाई आधार पर निर्मित हुए? तो ये भी इसका जो आंसर हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि आपको पता होगा कि महाराष्ट्र और गुजरात मराठी और गुजराती भाषा के आधार पर अलग हुए थे। तमिलनाडु और कर्नाटक भी अलग होते हैं। आंध्र प्रदेश और हरियाणा सब जो भाषाई आधार पर ही अलग होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। चलते हैं नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन पे। 5th नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 19 में भी आपको देख सकते हैं कि वहाँ पे जो कहीं ना कहीं ये RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं बात किया जाए और क्वेश्चन नंबर 6 की कि निम्न में से ब्रिटिश भारत में वन उन्मूलन का प्रमुख कारण कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ये रेल मार्ग के बिछाने के लिए किया गया था, शाही जल सेना हेतु इमारती लकड़ी चाहिए थी उसके लिए, और जो है जुताई हेतु भूमि चाहिए। इन सबको ध्यान में रखते हुए जो वन का उन्मूलन किया गया था। वहीं बात किया जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1993 में इसकी स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। नेक्स्ट है भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने निम्न में से मुख्यतः किन मामलों पर समितियों की सहायता ली थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 9th नंबर क्वेश्चन। अपने देश में सामाजिक विभाजन की राजनीति का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक, क्योंकि जो है सामाजिक विभाजन का जो कारण है सरकार का विभिन्न समूहों के मांगों के प्रति प्रतिक्रिया, सही है, राजनेताओं की समुदायों की मांगों को उठाने के प्रति दृष्टिकोण और भारत में अपनी पहचान, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा निम्न में से भारत में रूसी क्रांति का किसको प्रभाव कहा जा सकता है? तो इसका आंसर भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक, क्योंकि रूसी क्रांति का प्रभाव जब देखने को मिला था तो जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर जो है रूस की यात्रा किए थे, ये भी सही है। उसके बाद है इसका जो वर्णन जो RS अवस्थी रेड रिवोल्यूशन पुस्तक में किए थे, और बताया जा रहा है कि भारत में 1920 के दशक में जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हो गया था। आपको पता होगा कि भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना था MN रॉय के द्वारा किया गया था, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा किया गया था कम्युनिस्ट पार्टी का। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से निम्न में से भारत में मंडल आयोग के गठन के समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई। दोस्तों ये प्रश्न भी हमारे जो है जो डेली करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस करते हैं वहाँ से था। वहाँ पे हमने जो बिहार में जो 65% या बोला जाए तो 75% आरक्षण को जो रद्द किया गया था उसमें हमने डिस्कस किया था
इंदिरा साहनीवाद। वहीं पे हमने बताया था कि जो है मंडल आयोग 2 था, एक पहला था काका साहब कलेलकर और दूसरा जो था बीपी मंडल के अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया था। उस वक्त हमने बताया था कि प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई, और उसके मैंने बहुत ही डिटेल्स में किया। आप चाहे तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से भारत में धर्मनिरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। नेक्स्ट है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का 2010 के दशक में निम्न में से किस देश के द्वारा अनुकरण नहीं किया गया था, तो ये बताया जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिजी के द्वारा नहीं किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट 14th नंबर क्वेश्चन पे। ये भी प्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल्स में ही आए हैं जब हमने लोकसभा में विपक्ष के नेता, जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो था जिसे हम लोग प्रीलिम्स बूस्टर कहते हैं, वहाँ से ये प्रश्न डायरेक्टली आया था। वहाँ हमने बताया था कि लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में कोरम का डिसाइड करने का अधिकार किसके पास है, ये स्पीकर के पास है। स्पीकर के पास ही अधिकार होता है कि जब तक अगर सदन के सदस्यों की संख्या अगर कोरम की पूर्ति नहीं होती है तब तक वो रद्द कर सकता है। और हमने बताया था कि 1/10 होता है, और लोकसभा के लिए हमने बताया था कि 55 और राज्यसभा के लिए हमने 24.5 अर्थात 25 बताया था। ये डायरेक्टली क्वेश्चन जो है हमारे डेली प्रीलिम्स बूस्टर या डेली करंट अफेयर से पूछा गया, तो 1/10 हो जाएगा, यानी 14 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा 15th नंबर क्वेश्चन कि भारत के संविधान में वाक्यांश राज्यों का संघ निम्न में से किससे स्पष्ट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट कि स्वतंत्रता के समय निम्न में से किसने रियासतों का भारत में शामिल होने हेतु मनाने का कार्य किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है कि धन विधेयक राज्यसभा में भारत के अंतर्गत पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, तो धन विधेयक जो है, धन विधेयक होता है 110 में, और जो 109 अनुच्छेद जो बताया गया इसमें बताया गया कि धन विधेयक जो है लोकसभा में ही पेश होगा, राज्यसभा में पेश नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 18th नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद निम्न में से किस तत्व को अपने मुख्य में समाहित करता है, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सही, यानी कि डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यता के अभाव, यानी शैक्षणिक योग्यता नहीं है तो क्या हो सकता है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार देता है, तो ये बताया जा रहा है लोकतंत्र के बारे में ऐसा बताया जा रहा है। नेक्स्ट है राज्य में निर्वाचन की आवश्यकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपको एक से अधिक की निर्वाचन की आवश्यकता क्यों है, तो निर्वाचन जो है राज्य में बहुत सारे आर्थिक सुधारों का नेतृत्व करता है। आप देख सकते हैं कि अगर सरकार है, अगर वो सरकार नहीं तो कोई नई सरकार आती है तो जो जरूरत की चीज़ें उसमें सुधार की जाती है। साथ ही बताया जा रहा है कि शासक दल के विरुद्ध मतदान करके असंतुष्ट लोगों को ये अवसर करते हैं, साथ ही ये शासन और नीति परिवर्तन का नेतृत्व प्रदान करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट डी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान निर्मात्री सभा की सलाहकार समिति निम्न में से किसके लिए स्थापित की गई थी, तो उपरोक्त सभी कार्यों के लिए किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से भारत के लोकतंत्र की सफलता है तो कौन सा प्रमुख कारक जिम्मेदार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट 24th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही थी, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सब जो उपरोक्त सभी स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। नेक्स्ट हमारा कि लोकतंत्र की मुख्य चुनौती क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि लोकतंत्र की जो मुख्य चुनौती है कि महिलाओं को और अल्पसंख्यकों का किस तरीके से हम समावेश कर सकें, सहभागिता और नियंत्रण किस प्रकार कर सके, और स्थानीय शासनों के लिए अधिक और शक्ति को सुनिश्चित कैसे किया जाए। नेक्स्ट है हमारा भारत के संविधान की प्रस्तावना को निम्न में से राजनीतिक कुंडली कौन बताया, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर के एम मुंशी के द्वारा ऐसा बताया गया था। नेक्स्ट ये भी हमारा देख सकते हैं, आप चाहे तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। जब हमने अनुसूची डिस्कस किया था तो वहाँ हमने बताया था, एक प्रश्न भी लगाया था कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान जो है ये कौन सी अनुसूची में, तो चौथी अनुसूची में शामिल किया गया था। अब देख सकते हैं कि कई सारे सिर्फ 4 से 5 वीडियो लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे चैनल से, करंट अफेयर्स से भी पूछे गए हैं हमारे चैनल पे, और जो है इंडियन पॉलिटी में भी हमारे यूट्यूब चैनल से पूछे गए हैं। तो चैनल को जरूर एक बार आप विजिट करें, देखें कि वहाँ पे क्या क्या कंटेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कंटेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन कि राजा राम मोहन राय निम्न में से किस क्रांति की विरासतों से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने राष्ट्र राज्य के निर्माण हेतु कार्य करना शुरू किया था, जिसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, बीपीएससी में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, ये भी पूछा जा रहा है कि इसका मिलान जो हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था ये 1998 में हुआ था, तो ए का 4 हो जाएगा।
वहीं नेक्स्ट बात किया जाए कि बसपा की यानी कि बहुजन समाज पार्टी का स्थापना तो ये 1984 में हो जाएगा, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 में हुआ था। और नेक्स्ट बात किया जाए हमारा कि CPIM का तो 1964 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा सी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किस तिथि को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये बने थे 1947 के आसपास, 29 अगस्त 1947 के आसपास में भी आप देख सकते हैं इसी के आसपास इनका ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चल लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूपित भारत के संविधान की कौन सी विशेषता थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं 1 से अधिक हो जाएगा, 31 का डी। नेक्स्ट बताया जा रहा है 32 नंबर क्वेश्चन के कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में समानता के अधिकार के बारे में सही बताता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा उपरोक्त में से सभी, 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किसने परिभाषित किया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन था जिसमें प्रत्येक का एक भाग होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, सी ले। नेक्स्ट है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित से किसने संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आइवर जेनिंग्स के द्वारा ऐसा कमेंट किया गया था। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, इसमें बताया भारत में संविधान निर्माता सभा के लिए निर्वाचन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1946 में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से 2019 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित थी। तो टोटल है 131, जिसमें SC के लिए आप देख सकते हैं 84 और ST के लिए जो है 47 है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस काल के दौरान अंतर्गत मुख्यतः ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना का उदय हुआ। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न में से किसके द्वारा निर्णित किया जाता है, कि कौन निर्णय देता है अगर राष्ट्रपति के मतदान पे अगर किसी प्रकार का मतभेद हो तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन पे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं भी चाहता हूँ कि नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इसका आंसर बहुत ही ढूंढने पे भी नहीं मिला। तो चलिए एक क्वेश्चन सिर्फ हट जाता है जिसका आंसर अब तक हमने नहीं दे पाया। नेक्स्ट है हमारा 40वां और पॉलिटी का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के संविधान निर्मात्री सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो प्रांतीय सभा का आप देख सकते हैं कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 40वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम हमारे YouTube चैनल पे जो है करंट अफेयर के साथ साथ सभी इंडियन पॉलिटी और अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी कराई जाती है, साथ ही जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके आंसर को भी डिस्कस किया जाता है। तो हमने इसमें जो क्या है इंडियन, आप देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री के जो है 40 + 40 टोटल 80 क्वेश्चन को आप देख सकते हैं मात्र 22 मिनट में हमने डिस्कस किया। और जो 40 जो GS के कॉमन क्वेश्चन थे उसको भी हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, वो हमारे YouTube चैनल पे अपलोड है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। मात्र 10 मिनट में हमने उसको डिस्कस किया है और जैसे आने वाले एग्जाम है उसको भी हम लोग आंसर की को डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।